बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। आज जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है कि CKD के पेशेंट कौन सी डाइट इस्तेमाल करें। ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है। ये अक्सर मैं भी पूछता था कि CKD के पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसके पेशेंट कौन सी डाइट इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पाई जाती है हर एक आदमी में कि सबसे पहले जिसको किडनी का पेशेंट होता है तो उसके ज़हन में सबसे पहले यही चीज़ होती है कि वो क्या चीज़ खाए और क्या चीज़ ना खाए। देखें भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इस तरह का पेशेंट है तो वो ज़रूरी है कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो करे और प्रॉपर जो है डाइटिशियन है, न्यूट्रिशियस है, उसी को फॉलो करे और वो जो जैसी वो बताए उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो बहरहाल जो मेरी आप बीती है मैं वो आपके सामने बयान करूँगा कि CKD के पेशेंट क्या खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। असल में ये जो CKD के पेशेंट होते हैं, इनका सबसे जो मेन जो होता है वो रिपोर्ट्स पर होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन वगैरह यानी कि 1.6 2 इस तरह का 2 तक है यानी 3 तक है और स्टेज आपकी अपने डॉक्टर के आपने नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बताई होगी कि आपकी कौन सी स्टेज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हर एक स्टेज के लिहाज से अलग अलग डाइट का प्लान होता है। तो 1 और 2 में कोई ख़ास जो होती है कोई केयर नहीं करनी होती कि इसमें क्या है, आपकी रिपोर्ट्स को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि रिपोर्ट्स के देख के उसके बाद आपकी डाइट का प्लान बताया जाता है। अगर आपकी स्टेज 2-3 से ऊपर है तो फिर आपको जो रेड मीट और जो वाइट मीट है उसमें बिल्कुल कमी तो नहीं करनी, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं। तो उसमें आपको रेड मीट या इस तरह का वाइट मीट वगैरह इस तरह का कोई उसकी लिमिट बताई जाती है कि उसमें आप दिन में कितना 2 ग्राम 3 ग्राम या इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन डाइट तो नहीं देते डॉक्टर, लेकिन बहुत कम देते। जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपने बिल्कुल गोश्त को कम नहीं करना, बल्कि बहुत कम मिक़दार में आपने लेना है। तो इस तरह का बिल्कुल कम नहीं करना, लेकिन आपने जो रेड मीट है उससे अवॉइड ही करना है, वो बेहतर है। और उसकी दूसरी बात साल्ट इनटेक। ये जो मेन चीज़ होती है साल्ट, जिसको अपनी ज़ुबान में हम नमक बोलते हैं, नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी आपके जो किडनी डैमेज हो चुकी होती है, वो ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, हाई होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है साल्ट इनटेक आप बिल्कुल ही कम करें। बिल्कुल छोड़े तो ना, लेकिन बिल्कुल कम करें, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर हो वो नॉर्मल रहे और आपकी जो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ज़रूरी है कि आप साल्ट का इनटेक बहुत कम करें। उसके बाद सब्ज़ियों में आप ऐसी सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स अवॉइड करें जिनमें पोटेशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका पोटेशियम लेवल 4.5 या 4 से ऊपर है या 5 तक है या 5 पॉइंट कुछ है, तो फिर आपको रिस्ट्रिक्शन डाइट लेनी होगी, क्योंकि पोटेशियम अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपके हार्ट पर असर होगा। तो ज़रूरी है कि अगर आपका पोटेशियम 4 की रेंज में है तो फिर तो आपको वो सब्ज़ियाँ या फल वगैरह ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें पोटेशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो या टमाटर हो गए। तो ज़रूरी है कि आप ऐसी सब्ज़ियों या ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से अवॉइड करें जिनमें पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा होती है। पोटेशियम को आपकी रेंज में रहना बहुत ज़रूरी होता है जो किसी CKD के पेशेंट होते हैं। इसके बाद बाकी आप जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो। पत्तू वाली सब्ज़ी में जो पालक वगैरह होती है जिनमें ऑक्ज़ैलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो उसमें किडनी स्टोन बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको भी अवॉइड करना ज़रूरी है। बाकी रह जाती हैं जी कि दालें वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़, तो दालें भी आप यूज़ कर सकते हैं कम मिक़दार में, यानी 1 कप दाल का आप ले सकते हैं।
تو ضروری ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں الگ الگ چیز لیں اور کم مقدار میں لیں، اور دوسرا اتنی مقدار میں لیں کہ جس سے آپ کی ہر چیز لیول میں ہو، کوئی چیز بڑھے یا گھٹے نہ۔ تو ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلی تو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اسی سے کنسلٹ کریں کہ یہ بغیر میں تو یہ آپ کو اپنی عابدی سنا رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے نیفرولوجسٹ کو فالو کریں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جس سے آپ کی کڈنی ڈیزیز میں زیادہ اور زیادہ یعنی وہ کڈنی ڈیزیز آپ کی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ ڈائٹ میں آپ مزید باقی چاول وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں، چائے کافی وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں، کم مقدار میں لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں جن میں آپ کو میں نے بتا دیا پہلے کہ ریڈ میٹ جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس میں دالیں وغیرہ، تو ڈاکٹر زیادہ یا نیوٹریشن وغیرہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کا ہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے نفران ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ پر ہی آپ کو رکھا جائے۔ لیکن اس سے آپ جو جسم میں تھکاوٹ یا جسم میں بالکل مال نیوٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہلکی مقدار میں آپ وائٹ میٹ یا فش وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن ریڈ میٹ یا مٹن وغیرہ اس طرح کی چیز سے آپ کو ضروری ہے کہ اس کو اوائڈ ہی کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا